सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर। स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय है धन और ध्यान। क्या आप ध्यान के माध्यम से धन को प्राप्त कर सकते हो? और आपके पास में अगर धन पर्याप्त मात्रा में, तो क्या आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हो? ये दोनों का तालमेल कुछ तो भी है, आज हम इसको देखेंगे। तो ये धन वाला जो यान है, जो हमें भेजना है मोक्ष वाले अंतरिक्ष में, तो दोस्तों इसको आप भेज सकते हो। अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो आपको अगर ध्यान से आप जुड़ गए तो आप आराम से धनवान बन सकते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और अगर आप धनवान हो तो आप ध्यान से जुड़कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष कोई जगह नहीं है जिसको कोई प्राप्त करना है। मोक्ष ये आपकी ही अवस्था है, ध्यान भी एक अवस्था है। ध्यान की अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमारे अचेतन मन में एक मैसेज चला जाता है, और वो मैसेज के ऊपर हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य, आनंद, परिवार, ये सारी चीजें जो है ना, ये आने लगती है। जैसा हमको चाहिए वैसा हम बनने लगते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको ध्यान के बारे में समझना है कि वास्तविकता में ध्यान क्या है। ध्यान के बारे में कोई व्याख्या नहीं करना, क्योंकि ध्यान कुछ भी नहीं है। ध्यान कुछ भी नहीं है, मतलब ध्यान करने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना। अगर आप ध्यान साधना में, शुरुआती ध्यान साधना में अगर आप ध्यान भी करते हो तो भी इस प्रयोग को आप करके देखिए, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। आप जो भी काम करते हो वो काम एक ही समय पे एक ही काम करे, लेकिन उसको इतना ध्यान से करे कि वो काम ही तुम बन जाओ। जैसे तुम झाड़ू लगा रहे हो तो जैसे कि तुम झाड़ू ही हो। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल। पानी पी रहे तो पानी, भोजन कर रहे तो भोजन, बात कर रहे हो तो बात, और मेरा वीडियो देख रहे हो तो बस वीडियो में एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना, एक समय पे एक ही चीज करना। उसके बाद में आपकी आदत हो जाएंगी। फिर आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे तो आप ध्यान ही करेंगे। अभी क्या होता है, हमें थॉट्स आते हैं, इधर उधर के विचार हमें परेशान करते हैं, कभी पास्ट में लेकर जाते हैं, कभी फ्यूचर में लेकर जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके बारे में घटित नहीं होगी, और आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान कभी करना नहीं, ध्यान लगाना। हम बोलते हैं ना, मैं ध्यान करता हूं। क्या करते हो? ध्यान में कुछ करना नहीं होता है, ध्यान लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है? जो नहीं दिखता है उसके ऊपर। सांस दिखती नहीं है उसके ऊपर, धड़कन दिखती नहीं है उसके ऊपर। तो जिस तरह हम आंखें बंद करके उन चीजों को देखते जो दिखती नहीं है, तो उसी को ध्यान कहा जाता है। और एक दिन आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने आंखें बंद कर दी और आपने सांसों के साथ एक होना शुरू कर दिया। ये आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी, और उसके बाद में इसको बोलते हैं ध्यान लगना। अब ध्यान लगने के बाद में फिर आपके जीवन में अबंडेंस, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, धन, आपको जो चाहिए ना वो ले लेना। लेकिन वहां पर जाने के बाद में आप तृप्त हो जाएंगे। अभी क्या है, हम अतृप्त है। अभी हमारे मन में है ना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अतृप्त है। और ध्यानी व्यक्ति क्या होता है? वो तृप्त होता है। ध्यान की व्याख्या है तृप्त होना। बस अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो ध्यानी व्यक्ति जो होता है ना, वो ऐसा क्यों बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए? क्योंकि उसको मालूम है मुझे सब कुछ मिल गया है। हाँ, जो व्यक्ति को सब कुछ मिल गया, उसकी किस चीज की जरूरत है? उसे किस चीज की जरूरत है बताओ ना मुझे। जो व्यक्ति ध्यानी होता है और जो समझ जाता है कि अब तो मेरे पास में खजाना है, अब मेरे पास में समंदर है, तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। तो क्या ध्यान करने से ऐसी चीज, ऐसी अवस्था आ सकती है? आप एक बार करके देखिए, और उसके बाद में चमत्कार जैसी जो चीज है, चमत्कार ये जो वर्ड है, ये आपके सामने बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये इतना छोटा हो जाएगा कि आप बोलेंगे अरे यार, चमत्कार तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये कब होता है? जब आप ध्यान में एक होने लगते हो, सांसों के साथ जुड़ने की कला सीख जाते हो। ध्यान करने वाला व्यक्ति मरने को नहीं डरता, क्योंकि वो रोज मरता है। जो रोज मरता है
आज सवेरे भी मरता है, रात में भी मरता है। ध्यान करने का मतलब है मर जाने की कला सीखना, और मर जाने की कला सीखने का मतलब है जीवन के संपूर्ण अर्थ को समझ जाना। जीवन के संपूर्ण अर्थ को जो व्यक्ति समझता है वो ध्यानी व्यक्ति होता है। और ध्यान का और धन का इतना नजदीक संबंध इसीलिए है कि हमारा ईश्वर हमें हमारी जो अभिव्यक्ति है तो उसमें वो हमें अमीर रूप में देखना पसंद करता है। इत एकदम अमीर रूप में, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये हमें जो कबीर जी ने बोला है, इसके पीछे का उनका उद्देश्य ये था कि तुम्हारे अंदर वो तत्व है उसको जगाओ। और वो कैसे जागेगा? तो वो जागेगा ध्यान के माध्यम से। इसीलिए आपको कौन सा ध्यान करना है ये आप डिसाइड कीजिए। आनापानासती होता है, अंतरात्मा, समाधि, ओजस, मैं कौन हूं, अलग अलग ध्यान के प्रकार है। आपको जो भी ध्यान करना है आंखें बंद करके बैठ के, ऑडियो लगाकर, या फिर आप अजपा भी कर सकते हो आंखें बंद करके, आप कानों को बंद करके वो ईयरबड से, तो आप वो भी ध्यान कर सकते हो। जब आप इस ध्यान में करने लगेंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, तो आपको वास्तविकता में धन की व्याख्या समझ में आएगी। और जो फिर वो बादशाह जिसको मैं बोलता हूं, वो अपने जीवन का बादशाह बनता है। और वो व्यक्ति सब कुछ समझ जाता है कि अब मुझे धन कहां से लाना है, और धन उसके पास में अपने आप आने लगता है। अपने आप बोला मैंने। आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, ध्यान करो और धन कमा लो। आप करके देखो। मैं कभी बोलूंगा कि मेरे बात के ऊपर विश्वास नहीं करना, आप इसको एक बार करके देख लेना। और जब आप करके देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि धन की चाबी ध्यान में है। धन की चाबी ध्यान में है। और ध्यान की चाबी अगर आपको चाहिए तो आपको शुरुआती तौर से जो भी आपके काम है उसको ध्यान लगा कर करना। फिर कभी कभी ध्यान की आदत लगाना, 15-20 मिनट की आदत लगाना, फिर बढ़ाते बढ़ाते जाना उसको। फिर जैसे जैसे आपकी ध्यान की आदत बढ़ जाएगी, आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, उस अवस्था में आपके पास में समंदर है। ध्यान का अर्थ है समंदर बन जाना। अभी हम क्या है? बूंद है, तृप्त नहीं है, अतृप्त है। ये जो अतृप्त है ये तृप्त कब हो जाएगा? जब बूंद समंदर में गिर जाती है तो क्या हो जाता है? वो समंदर कहलाती है, वो बूंद नहीं कहलाती। उसी तरह आज आप अतृप्त हो, तो वो जब आप समंदर में गिर जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। आपको फिर कोई चीज की नहीं, आप जीवन के बादशाह बनेंगे। तो जिसको हम जीवन के बादशाह बनने की कला बोलते हैं। तो मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी इसीलिए है कि मेडिटेशन से ना कि आप धनवान बनते हो, बल्कि आप स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हो। आपके स्वास्थ्य की चाबी भी ध्यान के अंदर है, क्योंकि ध्यान करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो हमारे छोटे छोटे मिनी माइनर चक्रास होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, 124 चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं, हमारे ऑर्गन्स कार्य करने लगते हैं, हमारे अंदर की जो बीमारियों की एनर्जी थी वो धीरे धीरे निकलने लगती है। हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम धनवान बनते हैं, लोग हमसे बात करना पसंद करते हैं, लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, और हमारी पहचान बढ़ जाती है। वो हमें पैसा भी देकर जाती है, धन भी देकर जाती है, और हमारे धन के ब्लॉकेजेस भी ध्यान के अंदर खुल जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना ऐसी एक ही चीज करें जिसके अंदर सब कुछ है। तो अगर आप भी अपने जीवन को बिल्कुल बढ़िया बनाना चाहते हो, और आप जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए वो प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान के चमत्कार अनगिनत है, असंख्य है, जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता और जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो अवर्णनीय है। तो अपने जीवन के मालिक बने और ध्यान की शुरुआत करें। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ध्यान के ऑडियो मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। थैंक यू।